लोक दल का नाम लेने आ नहीं पाएगा 29 चुनाव में। सब ने पता है कि किसकी घंटी कहाँ है। या तो घंटियां बचाने लायक पार्टी तो रही नहीं। घंटी कैसे बजती है? टेलीफोन ट्रेन बोलता है ना, दिल्ली से आया। फिर कांडा साहब ने बताया दिया सारी बात। JJU के VC की टोटल जांच CBI से करानी चाहिए, चाहे नौकरियों का मामला हो, चाहे परचेजिंग का मामला हो, चाहे डेवलपमेंट के मामले में। हर मामले में वहां गड़बड़ बताई जा रही है। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो अपने स्वार्थ के लिए हमारी पार्टी को भी नुकसान पहुंचाते हों। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और मेरे साथ इस वक्त हिसार से कांग्रेस के सांसद चौधरी जयप्रकाश सारूप JP जी हैं। तो सारण साहब, चौधरी भजनलाल को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी हुई उस पर हमने आपसे बातचीत की थी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कई दिनों बाद जो है वो कुलदीप बिश्नोई की भी नींद खुली है। उन्होंने कहीं ना कहीं सीधा सीधा बीजेपी को चुनौती दी है, चेतावनी दी है कि हरियाणा में जो 3 बार सरकार बनी है, 2 बार सरकार बनाने में मेरा योगदान है। मेरे समर्थन के बाद कहीं ना कहीं सरकार जो बीजेपी की है वो आई है। उन्होंने सीधा सीधा ये भी कहा है कि रेखा शर्मा को माफी मांगनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बडोली, उनकी भी हैसियत और औकात बताने की बात की है। तो पूरा का पूरा ये मामला चल रहा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो बहुत पहले से कहता था कि बीजेपी की अंदरूनी हालत बहुत पतली है, बहुत माड़ी है, और 29 तक तो इनकी खीर जूतियों में बटेगी, थालियों में नहीं डलेगी। बहुत बुरा हाल होना है, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते दिखाई दूंगा। लेकिन जिस तरीके से रेखा शर्मा जी ने जिन अभद्र अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के प्रति किया, उसकी निंदा मैं भी करता हूं और सब समाज से व्यक्ति ने करनी चाहिए। इससे बीजेपी का अहंकार झलकता है, क्योंकि मैं देखता हूं केंद्र की लीडरशिप से लेकर के प्रदेश की लीडरशिप टोटल अहंकार में होगी। मतलब यानी कि जिस भारत के स्वर्गीय पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब देश में सुई नहीं बनती थी, जहाज बनाने के कारखाने लगाए, जिस कांग्रेस पार्टी ने ग्रीन रेवोल्यूशन इस देश में लाया, विदेशों से गेहूं लेते थे, भाखड़ा डैम जैसे डैम बनाए, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो पंडित जी को भी गालियां देते हैं, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के कांग्रेस में तो आखिरी में प्रियंका जी, राहुल जी तक इन्होंने उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल पार्लियामेंट में करवाया जा रहा है बीजेपी के लोगों के माध्यम से। बीजेपी नहीं रोकती, यहां भी यही हालत है, यहां प्रदेश की बीजेपी नहीं रोकती। तो अहंकार में डूब गए। इन्होंने इस अहंकार का जवाब देना पड़ेगा 29 के चुनाव में। MP साहब, ये बिश्नोई समाज को लेकर कोई पहला मामला नहीं है। आपको भी ध्यान होगा 2018 में उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहने की कुलदीप बिश्नोई को जो है वो कपूत बता दिया था। वो बयान आपने देखा होगा। हालांकि उसके 4 साल बाद जो है वो कहने की कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में चले गए थे। और उसके बाद जब आप 2024 का चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का यहाँ से, तब भी मनोहर लाल खट्टर ने जो है एक टिप्पणी की थी रणजीत की, वो सभा कर रहे थे रणजीत सिंह के लिए कि कहीं कि किस तरीके से प्रदेश में एक वर्ष मुख्यमंत्री होते थे। तो सारा का सारा मामला था, यानी कि कोई पहली बार नहीं है, पहले भी, इससे पहले भी बीजेपी के नेता द्वारा इस तरह की बातें की जाती रही है। हो, मेरे याद आ गई। तो उस वक्त और जुल्म किया था मनोहर लाल जी ने। चौधरी भजनलाल जी के खिलाफ तो कहा, उन्होंने तो चौधरी देवीलाल जी के खिलाफ भी कहा था। आज मुझे तकलीफ इस बात की है कि कम से कम जो ये दोनों हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय हैं, उनके बारे में इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल जिस मंच से हो, उस मंच का विरोध और उनके परिवार के लोग बैठे हों, तो स्वाभाविक है कि करना चाहिए। कुलदीप बिश्नोई जिस तरीके से नाराज है, पूरा बिश्नोई समाज है वो आहत है, तो क्या मतलब इस तरीके के कयास लगाए जा सकते कि कुलदीप बिश्नोई जो है फिर से घर वापसी कर सकते हैं, बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आ सकते हैं? ऐसी कोई बातचीत हुई हो, और अगर वो आना चाहें तो क्या कांग्रेस पार्टी उनको लेने के लिए तैयार है? देखिए, ये अभी तो कोई ऐसी बात कही है ही नहीं, और इस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। अभी तो कोई बात है नहीं, ना तो कोई आने की है, ना लेने की है, ना जाने की है। अभी तो इनका फैसला होगा विद इन पार्टी। रेखा शर्मा माफी मांगेगी, नहीं मांगेगी,
कुलदीप बिश्नोई जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, या प्रदेश अध्यक्ष क्या करेंगे नहीं करेंगे, केंद्र नेतृत्व क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये तो इनके ऊपर है, अभी क्या कह सकते हैं। अच्छा, एक आपकी जो सद्भाव यात्रा चल रही है बृजेंद्र सिंह की, वो लगातार शुरू से ही विवादों में है। पहले आपने बयान दिया, हुड्डा साहब ने बयान दिया, अभी सिरसा के आपके विधायक है गोकुल सेतिया, उन्होंने भी बयान दिया, आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ नेता जो हैं वो हरियाणा के राहुल गांधी बनना चाहते हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। समय रहते उन्होंने अपने लोगों का ध्यान नहीं दिया, अब कहीं न कहीं वो नेता बनने के इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि सड़कों पर धक्के खाते फिर रहे हैं। उनका ये बयान आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने तो बयान पढ़ा नहीं उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि गोकुल सेतिया जी हमें तो हमारे अजीज हैं, बच्चे जी। विद्वान हैं, होनहार हैं, ईमानदार हैं। राज्यसभा के चुनाव में मैंने उनका कार्य प्रणाली देखी, बड़ी निडरता से, बड़ी मेहनत से इन्होंने पार्टी को, उम्मीदवार को जिताने का काम किया, और वो बड़े अच्छे पढ़े लिखे। जो कुछ उन्होंने कहा होगा वो कोई गलत बात तो कभी करते नहीं, ना वो अहंकारी है ना घमंडी है। ऐसे इलाके से चुनाव जीत करके आते हैं जहां बड़ा कठिन है। इनके नाना जी बहुत बार मंत्री रहे, आदरणीय स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा, और ये भी एमएलए है, नौजवान है। अब जो इन्हें विचार करके पढ़ के जो भी देखा होगा, अच्छा समझा होगा, बयान दिया, तो गलत तो कर ही नहीं सकता ये। अच्छा, एक चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सबसे बड़ा नेता मैं हूँ, हरियाणा में मेरे से कोई बड़ा नेता नहीं है। जब उनसे पूछा गया है कि बहुत सारे नेता यात्रा में आने के लिए कह रहे कि हम नहीं आएंगे, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा नेता तो मैं आ गया यात्रा में, मेरा समर्थन है यात्रा को। भाई वो क्या कहते हैं, हमारी पार्टी का मामला है, वो मंच पे मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो अपने स्वार्थ के लिए हमारी पार्टी को भी नुकसान पहुंचाते हों। ये पार्टी की बात में पार्टी प्लेटफॉर्म पे समय आएगा जब करेंगे। कौन उन्होंने क्या नुकसान पहुंचाया? कौन बड़ा है कौन छोटा, पार्टी की बात बाहर मीडिया में नहीं करनी चाहिए कोई भी। आपने कहा ना जो नेता नुकसान पहुंचाते हैं उनकी बात। हाँ हाँ, फिर वो गलत है, वो पार्टी के अच्छा नहीं है, पार्टी के लिए कोई हो चाहिए। लोकसभा चुनाव में क्या आपकी खिलाफत हुई थी वहां पर? वो तो सबको पता है, जनता सब जानती है सब। अरे जनता तो शीशा है, साथ के साथ रिजल्ट दे दे। कोई किसी ने धोखा करके देख लियो, दगा किसी का सगा नीचे देख लियो कोई करके, वो गलत थोड़ा क्या अपने जी ने दगा कोई कर लियो भाई, उसी को सजा मिलेगी। अच्छा, राज्यसभा चुनाव के बाद जिन 5 विधायकों को सस्पेंड किया गया था, अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 5 नहीं 9 के 9 विधायकों को सस्पेंड करना चाहिए था, क्योंकि 9 के 9 विधायक उतने ही दोषी जितने 5 है। उन्होंने ये भी कहा कि सीधा सीधा सबसे पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सस्पेंड करना चाहिए, जिन्होंने विधायकों के वोट बेचे। उनकी बात पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा, आप कर रहे हो। प्रदेश का एक आदमी बता दो जो इन लोक दलाल की बात पे विश्वास करता हो। सबको पता है इनकी घंटी दिल्ली से बजती है। सवाल को क्या कहते हैं क्या नहीं, सीरियस को सीरियस ले नहीं रहा अपना को किमे किमे के अंदर हो, कौन पूछे, नथिंग। नहीं, लेकिन उनकी एक पार्टी है, पार्टी चला रहे हैं, वो तो दावा कर रहे हैं कि 2029 सरकार लेके आएंगे हम। दावा तो मैं भी मान के कह दूं कि मैं अमेरिका ने भी जीत के दे दूंगा, सारे विश्व पर कब्जा कर लूंगा, हो क्या कहने से हुआ है कि लोगों ने बेरा है। जैसा समय चल रहा है, लोक दल का नाम लेने नहीं पाएगा 29 चुनाव में। सब ने पता है कि किसकी घंटी कहाँ है। या तो घंटियां में चढ़ने लायक पार्टी तो रही नहीं। घंटी कैसे बजती है? टेलीफोन में ट्रून ट्रून बोलता है ना, दिल्ली से आया। फिर कांडा साहब ने बता दिया सारी बात। फिर चुनाव के बाद कांडा ने बता दी, अबे ने अजय चौटाला ने कह दिया राज्यसभा बोले मेरे को मनोहर लाल जी कहते थे कि वे राज्यसभा लड़ ले, इन्हीं को क्यों कमाए हैं और क्यों कंधे। और जो कैंडिडेट ले आए थे नंदल, ये इन्हीं की पार्टी का था, इन नल्लों का पहले। लेकिन अभय चौटाला कांग्रेस को जो बीजेपी की बी टीम बताते हैं। अरे यार क्यों चर्चा करो जो इस आदमी को कोई सीरियस ले ही नहीं रहा, पार्टी का जनाधार बच नहीं रहा, व्यवहार पार्टी का इतना बढ़िया है, बड़ी चौतरफा प्रशंसा हो रही है, जाके पूछ लो लोगों के बीच में। अच्छा, आखिरी में जो भी हिसार में दुष्यंत चौटाला प्रकरण पूरा का पूरा जो कुछ हुआ पुलिस के साथ, और उसके बाद जो है यही क्रांतिमान पार्क में एक महापंचायत होती है, 21 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है, 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया जाता है, और उसके बाद जब वो एडीजीपी से मिले
यहाँ की इस रेंज के जो डीजीपी हैं, उन्होंने सीधा सीधा कहा भाई पुलिस ने जो कुछ किया वो बिल्कुल ठीक किया है, यानी कि उन्होंने पुलिस के पूरे मामले में क्लीन चिट दे दी है डीजीपी ने। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैं कहना चाहूंगा, पहले तो जेजेपी की यही गलती थी कि इसको, छात्र की बात थी तो छात्रों तक रखना चाहिए था। ये पार्टी के साथ जोड़ दिया, और पार्टी के साथ जोड़ करके लड़ाई थी वाइस चांसलर से, वाइस चांसलर से पीछे हट के पुलिस के साथ। पुलिस का जो व्यवहार था, जो मैंने वीडियो में देखे है, वो इनसे तो कोई संबंध था ही नहीं। उनकी जो एस्कॉर्ट गाड़ी थी उसको समझाने की एक जिम्मेवारी भी है, ऐसा नहीं है। वो इंस्पेक्टर रैंक के आदमी थे वो लोग, वो जो अपने पुलिस के लोग गाड़ी चला रहे हैं उनको कह सकते हैं कि भाई आप गाड़ी ठीक चलाइए, वो कह सकते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ गाड़ी बिल्कुल पुलिस के साथ भिड़ने होगी थी, तो उसमें क्या गलत काम कर दिया था? हम भी सारा दिन कह ही दे वहां कई बार, भाई ठीक चला ले गाड़ी मेरे भाई, हम भी चला लें तो भी चला ले, लड़ने की क्या है ना। तो गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं, क्या उनकी कार्यशैली को, उनकी कार्यप्रणाली को आप ठीक मानते हैं? महानिकम्मी, ये तो इन गलती बनी है। मैं तो पिछले 8-7 साल से कह रहा हूँ, जब से वही सर चलने लगे हैं, कि इन्होंने यूनिवर्सिटी में अखाड़ा बना दिया राजनीति का। एक पहली बार थोड़ा आरएसएस का सम्मेलन, यहाँ कभी विश्व हिंदू परिषद, कभी कुछ भाजपा के कार्यक्रम हो रहे हैं, पहले जेजेपी के भी होते रहे हैं जब तो इकट्ठे थे। लेकिन मैं कहता हूँ चाहे जेजेपी का हो चाहे बीजेपी का, चाहे कांग्रेस ने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया। 3 यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने बनाई है इस शहर में, कभी कांग्रेस का एक पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री ने या किसी ने कभी इन एडिटोरियम में जाकर के पार्टी की मीटिंग नहीं की। हमारे तो शिक्षण संस्थान है, इन्होंने शिक्षण संस्थान तो बंद कर दिए, राजनीतिक अखाड़ा बना दी। गलत है, निंदनीय है, और इसकी जांच होनी चाहिए। बल्कि अगर गहराई में जाओ, जेजेपी के वाइस चांसलर की नौकरियों से लेकर के काम तक सब चीज की जांच होनी चाहिए। जेजेयू के वीसी, आपने जेजेपी बोलते, जेजेयू के वीसी की टोटल जांच सीबीआई से करानी चाहिए, चाहे नौकरियों का मामला हो, चाहे परचेजिंग का मामला हो, चाहे डेवलपमेंट के मामले में, हर मामले में वहां गड़बड़ बताई जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी, तमाम मामलों को लेकर इन्होंने जवाब दिए हैं। आखिर इनके जवाब आपको कैसे लगे खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।